अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है हमें हर हाल में मांगते रहना चाहिए, उससे हमें खैर तलब करते रहने चाहिए, उससे हमें दुनिया की आखिरत की कामयाबियाँ उससे हमें मांगते रहनी चाहिए, और हमारा जो ख़ात्मा है वो ईमान पर हो, ये दुआ उससे लाज़मन मांगनी चाहिए। दुआ के जो है वो बहुत सी फ़ज़ीलतें फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि दुआ जो है वो मुसीबतों को टालती है, दुआ जो है वो परेशानियों को ख़त्म करती है, दुआ जो है वो सुकून को उससे सुकून हासिल होता है। और अल्लाह ताला का ज़िक्र जो है उसके साथ साथ जब तक दुआ नहीं होती है तब तक उस ज़िक्र में सुकून हासिल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब भी हम अल्लाह ताला का कोई ज़िक्र करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, तो उसके बाद लाज़मी हमें जो है वो दुआ को ऐड करना चाहिए, क्योंकि दुआ की जो इंपॉर्टेंस है वो इसी तरह है। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो दुआ की इंपॉर्टेंस है वो इसी तरह है जिस तरह खाने में नमक की। खाना तैयार किया जाए, उसके अंदर हर चीज़ परफेक्ट हो, लेकिन जब खाने वाला उसको खाए तो उसको पहला लुक़मा उसका ले मुँह के अंदर और उसको जो है वो बाहर रख दे, उसको बाहर निकाल दे, उसको पसंद नहीं आता। वजह क्या होती है उसकी? उसके अंदर नमक ऐड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो दुआ है इस सेम रोल अदा करती है नमक वाला। तो अगर हम नमाज़ अदा कर रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन दुआ अल्लाह ताला से नहीं मांग रहे, अल्लाह ताला से चीज़ें नहीं मांग रहे अल्लाह ताला से, तो उसका हमें हमारे दिल को सुकून ही नहीं होता है, और हम जो इबादत कर रहे होते हैं उसके अंदर भी सुस्ती आना शुरू हो जाती है। और दुआ एक वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए हम 3 चीज़ें एक ऐसी हैं जो दुआ के ज़रिए हमें लाज़मी उस इंसान को मिलती हैं। पहली चीज़ क्या है? या तो वो दुआ उसी टाइम कबूल हो जाती है, और वो चीज़ जो है जो चीज़ वो जो चीज़ वो डिमांड कर रहा होता है वो उसी टाइम उसको मिल जाती है। दूसरी, जो चीज़ वो डिमांड कर रहा होता है वो उसको नहीं मिलती, लेकिन जो आने वाली कोई मुसीबत, कोई परेशानी उस पर आने वाली होती है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, तो वो जो आने वाली परेशानी है अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देते हैं, अल्लाह ताला उस परेशानी को टाल देते हैं। तीसरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस परेशानी को भी नहीं टालते हैं, वो जो चीज़ मांग रहा होता है उसको भी नहीं देते हैं, बल्कि उस दुआ के बदला में जो उसको सवाब हासिल होना होता है वो उसके लिए आखिरत के लिए रख लेते हैं। जब वो आखिरत के दिन आएगा और देखेगा कि ये मैंने फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त में जो ये चीज़ मांगी थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह ने मुझे नहीं दी थी, इसके अल्टरनेट में मुझे कुछ नहीं दिया था, तो ये आज उसके जो रिवार्ड में जो मुझे सवाब दिया जा रहा है, जो मुझे उसका बदला दिया जा रहा है, वो इस कदर ज़्यादा होगा कि वो खुश हो जाएगा। और उस टाइम वो ये तमन्ना करेगा कि जितनी भी दुआएँ मैंने दुनिया में मांगी उनमें से कोई भी कबूल ना होती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेस्ट प्लानर है, वो हमें जानता है, उसने हमें पैदा किया है, वो हमारा खालिक भी है, वो हमारा मालिक भी है। व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू, ही नोज़ व्हाट यू डिज़र्व एंड ही नोज़ व्हाट परहैप्स इज़ बेटर फॉर यू राइट नाउ। हम जो हैं वो कभी-कभार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू, बिकॉज़ वो सारी चीज़ें जो हम मांग रहे होते हैं वो उस टाइम हमारे लिए बेहतर नहीं होती हैं। उसका इसलिए अल्लाह ताला जो है इस वजह से कोई परेशानी जो हम पर आने वाली होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, कोई और चीज़ हमें दे देते हैं, या उसका सवाब जो है वो हमारे आखिरत के लिए हमें रख लेते हैं। पर इस पर इंसान जो है वो खुश नहीं होता है। वो क्या करता है? वो अपसेट हो जाता है, वो एंग्री हो जाता है, और वो गिले शिकवे और मेरी किस्मत ऐसी और मेरी किस्मत ऐसी और मेरी किस्मत ऐसी, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को जो है वो सब्र करना चाहिए, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला कुरान में खुद इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। इस पर हमें सब्र करना चाहिए। जब इंसान सब्र करेगा, एक तो उस पर और मज़ीद उसको अजर दिया जाएगा, और दूसरा ये कि जब क़यामत के दिन वो जब उस सवाब को देखेगा तो वो, मैंने जैसे आपको बताया कि वो यही अब उसके दिल में यही ख्वाहिश होगी कि यार दुनिया की मैंने जितनी भी मैंने जितनी भी दुआएँ माँगी उनमें से कोई भी कबूल ना हुई होती, और उसका जो सिला है, उसका जो रिवॉर्ड है वो मुझे इस टाइम मिल रहा होता है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू बिकॉज़ अल्लाह लव यू। अल्लाह आपसे प्यार करता है, अल्लाह आपको जानते हैं, अल्लाह जानते हैं कि किस टाइम पर कौन सी चीज़ कितनी आपके लिए बेहतर है। तो अल्लाह से हमेशा खैर तलब करते रहनी चाहिए। अल्लाह से हमेशा जो है वो कामयाबी दुनियावी भी और आखिरत की भी दोनों कामयाबियाँ अल्लाह ताला से मांगते रहनी चाहिए। और एक बात और, जब भी हम इस दुनिया से जाना तो है ही, तो अल्लाह ताला से एक दुआ लाज़मी मांगते रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमारा खात्मा ईमान पर करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।